टीना शर्मा को जवाब देना चाहती हैं, मैं उनको एक बार अवसर दूं, फिर त्रिपाठी जी के पास आता हूँ। टीना जी जी। आम आदमी पार्टी लाशों पे भी पॉलिटिक्स करती है, इनकी यही स्थिति है। मैं दिल्ली में बैठकर कह सकती हूँ कि एक स्कूल एक अस्पताल इन्होंने ठीक नहीं किया है। मेरा ट्विटर उठा के अगर आप देख लें तो मैं अभी 3 दिन पहले भी एक अस्पताल से लाश को लेकर आई हूँ बिना उसका बिल भरवाए। आपने प्राइवेट अस्पतालों को इतना यहाँ मजबूत किया है, ईडब्ल्यूएस के कोटे को इतना डिरेल किया है कि आप सरकार से आप कहीं ना कहीं मैडम हेल्थ केयर मजबूत हुआ है कि नहीं हुआ ये बताइए। लाखों पे अगर आप ये बात करेंगे, हेल्थ केयर मजबूत हुआ है कि नहीं हुआ है? आपको गुजरात माफ नहीं करेगा। मैडम आपको ये समझना पड़ेगा, आप जो जवाब दे रहे हैं, आप मुझे ये बताइए गुजरात में आप एक्शन क्यों नहीं लेते? ये पुल वाले मैटर में एक्शन क्यों लेते हैं? ड्रग कांड में क्यों नहीं लेते? लट्ठा कांड में एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? हरेन पंड्या होम मिनिस्टर को मार डाला, मर्डर किया गया, उसके ऊपर आज 20 साल हो गए, आज तक क्यों एक्शन नहीं लिया है? माननीय होम मिनिस्टर गुजरात के, उसको मर्डर हो जाता है और 20 साल से एक्शन नहीं लिया गया, उनके कातिलों को पकड़ा नहीं जाता। आप सोचो, और 20 साल से भाजपा की सरकार है। आपने दिल्ली में क्या इतना ज्यादा एविडेंस को टेम्पर करवाते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साधारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। आज की तारीख में कोई एफआईआर नहीं लेते साधारण आदमी का, केवल सफेद कुर्ते पर कोई आएगा तो बन ठन के तो उसका ही एफआईआर लिया जाता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। गुजरात में एक अघोषित इमरजेंसी है, गुजरात में ये परिस्थिति है। तो आपको ये समझना पड़ेगा मैडम कि पनिशमेंट कब देंगे। इतनी हिमाकत कोई एक्ट ऑफ गॉड इसको कह दे, पुल टूट जाए। और भाई रुकिए, दोनों लोग रुकिए, दोनों मित्र रुकिए। ठीक है टीना जी आप भी रुकिए, विक्रम जी आप भी रुकिए, मैं त्रिपाठी जी के पास चलूंगा। भाई अभी रुकिए सबके बाद। ये तो आप आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे और अगर मैं सबकी सच्चाई बताने लग जाऊंगा तो शायद एक दिन कम पड़ जाएगा क्या, क्योंकि उसी कुएं का पानी सब पी रहे हो क्या? कोई दूसरा कुआं का पानी थोड़ी ना, एक ही कुएं का पानी सब पी रहे हो भैया। इसलिए ज्यादा एक थोड़ा ठीक है। आप लोग एकदम बिल्कुल कुतुब मीनार पर खड़े हो जाते हैं, वो ठीक नहीं है, फिर मुझे नीचे लाने में समय लगता है। त्रिपाठी जी, बड़े लोगों को बचाने के लिए जो बात विक्रम दबे कह रहे थे, हम सारा दोष डाल देते हैं। सामान्य रूप से बोलचाल की भाषा में भी यही है कि भाई क्या करें, कोर्ट ने छोड़ दिया। नहीं, कोर्ट के लोगों जजेस से जब रिटायरमेंट के बाद बात होती तो वो कहते हम क्या करते, हमारे सामने जो कागज लाए गए वो विचित्र, दंड फंद करके लाए गए, जांचें दंड फंद करके लाई गई, गवाहों को ठोक पीट के अपने अनुकूल बयान दर्ज करवा के लाई गई। मैं क्यों इस बात के लिए लड़ रहा हूं कि अभी एफआईआर दुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि एक बार ये जो केस डायरी बन जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट तक मोरबी की यही केस डायरी जाएगी और इसमें किसके नाम होंगे? चपरासी के, टिकट क्लर्क के, काउंटर वाले क्लर्क के। मैं समझ नहीं पा रहा, अगर मान लीजिए कि किसी की कंपनी है, उसने एक क्लर्क हायर किया कि भाई तू बैठ के वहां टिकट बेच, है क्लर्क की हैसियत है कि वो अपने मालिक से ये बोल दे कि मैं केवल 100 ही टिकट बेचूंगा क्योंकि 100 ही लोगों के लिए वहां उचित है। त्रिपाठी जी अमिताभ जी, थोड़ी देर से मौका मिला, मैं बीच में भी उंगली उठा रहा था। पहले जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी और भाजपा से जुड़े हुए लोग इस मोरबी मुद्दे पर बेहूदगी पेश कर रहे हैं मीडिया के सामने, लगभग उसी भाषा में अपने को एक सामान्य नागरिक बताते हुए भाजपा प्रवक्ता ने ठीक से अपने को ढक लिया कि हम चाहते हैं कार्रवाई हो और जल्दी से जल्दी हो। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, डबल इंजन की सरकार, खीरी कांड में अभी तक क्या न्याय हो गया, जहां की एफआईआर भी सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के बाद लिखी गई थी। हाथरस में कौन सा न्याय हो गया, उन्नाव में कौन सा न्याय हो गया और कासगंज में कौन सा न्याय हो गया। ऐसे आप हजारों नाम ले सकते हैं। दरअसल आप वादे तो बहुत बड़े करके आए थे, कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहां तो आपके उस गुजरात में जिस मॉडल को लेके पूरी दुनिया में आप घूम रहे हैं, उसी मॉडल में ये छेद दिखाई दे रहे हैं। अभी स्कूल की तस्वीरें आई, मोरबी के स्कूल का पूरा मामला है और कितनी बेहूदगी और बेशर्मी से
भाजपा अभी इसको बचाती चली जा रही है। मैंने तो एक जिक्र बंगाल में पुल टूटने का भी किया। बंगाल के चुनाव के समय भी ये दुर्घटना घटी थी और आज भी ये दुर्घटना है। मैं ये नहीं कहता ये दुर्घटना आपको 70 साल के बाद भारत जोड़ो यात्रा पे निकलना पड़ा है, इसका मतलब 70 साल तक आपने भारत को तोड़ा है, तोड़ा है ना। कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए। 1984 के दंगे, आज तक न्याय नहीं हुआ उनके साथ। उपहार कांड के लोगों का पूरे जीवन बचाते रहे, गुजरात में आप सरकार में है, 35 साल बाद जाकर उपहार कांड के हर जगह तो आप ये दिखाते हैं कि आपने दुनिया बदल दी है, ट्रांसफॉर्म हो गया है इंडिया। आपकी इंडिया ट्रांसफॉर्म ये हुआ है कि अब तो एफआईआर भी दर्ज नहीं होती किसी केस की और सुप्रीम कोर्ट उसमें स्वतः संज्ञान ले। नेशनल हेराल्ड में एफआईआर दर्ज हुई है, केस चल रहा है। इतनी चिंता किस बात की आपको? नहीं, अभी तो आप मोदी जी से मैं उम्मीद करती हूँ भाजपा प्रवक्ता ऐसा स्टेटमेंट नेशनल टेलीविजन पे दे कि हेराल्ड केस में एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर दर्ज होगी, होनी चाहिए। उसमें थोड़ी देर आंसू भी बहा लेते हैं, क्योंकि जिसके घर परिवार नहीं होता है, परिवारवाद। 1984 के दंगे में आपने क्या किया बताएंगे प्लीज? मरम्मत का ठेका आपने उपहार कांड में क्या किया बताएंगे प्लीज? दो ही परिवार आप भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, 70 साल में आपने क्या किया बताएंगे प्लीज? कांग्रेस को तो कम से कम अधिकार नहीं है इस तरह की बातें करने का। कांग्रेस को तो अधिकार नहीं है इस तरह की बातें करने का। त्रिपाठी जी रुकिए, शर्मा जी आप भी रुकिए, टीना जी रुकिए, त्रिपाठी जी रुकिए भाई, अभी विक्रम दबे आप रुकिए, अभी रुकिए भाई, अभी रुकिए। A.K. मिश्रा जी, 3 बड़े हादसे भारत की आंखों के सामने हुए हैं। उनका व्याप्ति के हिसाब से मैं बड़े कह रहा हूं, सबसे बड़े एक भोपाल गैस कांड, 1984 का सिख विरोधी दंगा और अयोध्या 6 दिसंबर 1992। ठीक, इसमें भोपाल गैस त्रासदी कांड रात में हुआ, ठीक, गैस का लीकेज, लेकिन उसका परिणाम और रुदन सुबह हुआ है ना, इसलिए वो भी उजाले में मान लो। ठीक, और बाकी दोनों तो भराभर दोपहरी में हुए, कहीं कोई लाइट की समस्या नहीं थी। कितने साल हो गए, क्या हम ऐसा कोई न्याय दे पाए जिसको हम विश्व मंच पर खड़े होकर कहेंगे इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, हमने इतने बड़े लोग नाप दिए, जेल के सलाखों के पीछे सड़ गए वो लोग। मिश्रा जी, किसी को याद है कि इन 3 घटनाओं के मामले में कितने बड़े लोग कभी पकड़े गए हों, कभी जेल गए हों? गुड्डू पप्पू चुन्नू मुन्नू पकड़े गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, अमिताभ जी बात बड़ी गंभीर है। सज्जन कुमार और टाइटलर को जब वो कोर्ट में जाते थे, उन्हें कोर्ट की पेशी होती थी, तो वहां जाके कांग्रेस प्रदर्शन करती थी। जी ठीक है टीना जी, एक बार रुकिए, अभी A.K. मिश्रा जी लोग इसको बड़े आराम से एक्ट ऑफ गॉड बोलते हैं, मैं बोलता हूं एक्ट ऑफ फ्रॉड। एक्ट ऑफ फ्रॉड के खिलाफ आप आजादी के बाद से लीजिए, सरकार किसी की भी रही हो, जान सबकी प्यारी है, उसी पुल से नेता मंत्री संतरी सबको गुजरना है। तो भाई कम से कम आप सुरक्षा के मानदंडों पे तो स्वार्थी हो जाओ कि आपकी गाड़ी अगर गुजरे तो कोई हादसा ना हो सड़क पे या कहीं पे भी। सवाल ये है कि जो रक्षक हैं, अब वो चाहे न्याय व्यवस्था का वो बोलिए कि जांच में वो चीजें नहीं आई, कहीं ना कहीं से चीजें इन्फ्लुएंस होती हैं, कंप्रोमाइज होती हैं, और एक बार भी अगर रियल कल्प्रिट को सारे मतलब मंत्री संतरी सब साथ छोड़ दें और बोले कि जो रियल कल्प्रिट है उसको सामने लाया जाए और सजा मिले, मैंने वही बोला कि हम नया अध्याय इतिहास में लिखना ही नहीं चाहते हैं। ठीक बात, ठीक ये है जी, ठीक मिश्रा जी, अभी समय कम है। विक्रम दबे क्या कहना चाह रहे? 30 सेकंड फॉर यू। ठीक है A.K. मिश्रा जी, मैं इतना पूछ रहा हूँ सिर्फ 30 सेकंड कि भारतीय जनता पार्टी जो डिफेंड कर रही है, इतना प्यार मोरबी के लोगों ने दिया है कि म्युनिसिपैलिटी में 52 में से 52 सीट उनकी है, प्रेसिडेंट उनका है, चीफ ऑफिसर है, वो तंत्र चलाता है। मेरी बात खत्म होने दीजिए, आप प्रश्न तो पूछने दीजिए। आप इतने एरोगेंट क्यों हो गए हैं? आप प्रश्न तो पूछने दीजिए, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, पूछने दीजिए। मैं ये इतना पूछ रहा हूँ, क्या क्लियरेंस किसने दिया? क्यों क्लियरेंस दिया?
आपको चीफ गुजरात मिनिस्टर का और चुनाव प्रेसिडेंट ये जीतने बोलते से हैं मतलब कि है चालू क्या? हो गया, उनको पता नहीं ठीक। है ऑन पेपर। इतने बेशरम आप कैसे अगर हो सकते पार्टी हैं? होती है बेहया, 26 तारीख को, बेशरम। ठीक है, आपका ठीक है, जमीन रुकिए भाई दोनों लोग, मेरे पास समय आज छोड़ने कम का है, आज समय कम है।